समय महर्षि गौतम जो थे, गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी, इन्हीं गौतम जी ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया। महाराज 10,000 जब वर्ष व्यतीत हुए, उस समय महान अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। और ऐसी अकाल की स्थिति जब हुई, 100 वर्ष तक महाराज वर्षा नहीं हुई, चारों तरफ सब तरफ सूखा पड़ गया। गौतम ऋषि जब व्याकुल हुए, गौतम ऋषि ने सोचा कि सबके कल्याण के लिए कोई कार्य करना चाहिए। तब गौतम ऋषि ने वरुण देव की उपासना की। जल के देवता वरुण है, इसलिए बड़े भाव के साथ वरुण देव की उपासना की। वरुण देव प्रसन्न हो गए, कहने लगे हे गौतम ऋषि कहिए क्या चाहते हैं। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे वरुण देव आप कृपा करें, आप देख रहे हैं कैसी अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, इसलिए आप वर्षा करने का कार्य वर्षा करिए, तो इससे सब प्रकार से आनंद हो। अब क्या हुआ, वरुण देव कहने लगे कि हे गौतम जी ये मेरे बस की बात नहीं है, महादेव कर सकते हैं, आप महादेव की आराधना करनी पड़ेगी। लेकिन महर्षि गौतम जी ने सोचा कि इतना समय व्यतीत हो गया, अकाल पड़े हुए, सब प्रकार से जीव जंतु पशु पक्षी हर प्रकार से प्राणी कष्ट पा रहा है, इसलिए आज वरुण देव से बारंबार आराधना करने पर बारंबार उनसे तब वरुण देव कहने लगे देखो गौतम जी एक कार्य कहा आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उस गड्ढे को जल से भर देता हूँ, आप फिर उसी के द्वारा जो भी कार्य कीजिए। तुरंत गौतम ऋषि ने एक गड्ढा खोदा और महाराज वरुण देव ने उसमें एक बड़ा श्रेष्ठ जल दिया। गौतम ऋषि ने उसी जल से महाराज दान यज्ञ देव पूजन पितृ श्राद्ध सभी कर्म सफल किए। वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। गौतम जी ने सबके कल्याण के लिए कार्य किया। धीरे 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 करके उस जल से महाराज सब लोग सुखी होने लगे, अकाल की स्थिति भी महाराज मिटने लगी, सब आनंद होने लगा। महर्षि गौतम की चारों तरफ बड़ाई होने लगी कि महर्षि गौतम ने कितना सुंदर कार्य किया। लेकिन महाराज कहते हैं ना जब किसी की ज्यादा बड़ाई होने लगती है तो कुछ लोग वाहवाही करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग द्वेष करने वाले भी होते हैं। तो यही पर महाराज कुछ ब्राह्मण रहते थे। आज उन ब्राह्मणों के मन में ईर्ष्या भाव जागृत हो गया गौतम ऋषि के प्रति। यहाँ गौतम ऋषि के शिष्यगण जब उसी गड्ढे में जो जल भरा हुआ था, उसी तालाब से महाराज जब जल लेने गए तो उस समय क्या किया, कहा आज शिष्यगण ऋषि पत्नियां आई थी, ऋषि पत्नियों ने आज उन्हीं स्त्रियों ने कहा कि देखो पहले हम जल भरेंगे बाद में तुम लोग भर लेना। शिष्यगण उदास होकर के कहाँ गए, गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भेजा कि अहिल्या जी आप जाइए। अहिल्या जी जल भरने गई तो समस्त ऋषि पत्नियां समस्त ब्राह्मण पत्नियां वहां उपस्थित थी। आज अहिल्या जी ने भांति प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज इन ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया, कहा अहिल्या को ही बुरा भला कहना प्रारंभ कर दिया, खूब बुरा भला कहा। और इन्हीं ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के अपने अपने पतियों से क्या कह दिया, अपने अपने पतियों से कहा कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या हमसे कह रही है कि मेरे पति गौतम जी इस जल को लेकर के आए हैं, प्रार्थना की वरुण देव से, तब उन्हें प्राप्त हुआ। कहा क्या करना चाहिए, अब क्या किया जाए। तब महाराज ब्राह्मण पत्नियों ने जब जाके अपने पतियों से शिकायत की कि अहिल्या बुरा भला हमसे कह रही है, हमें जल नहीं भरने दे रही है, तब महाराज आज समस्त ब्राह्मणों ने क्या किया, सारे ब्राह्मण आज लग गए गणपति जी की आराधना करने लगे। गणपति जी जब प्रसन्न हो गए कहने लगे क्या चाहते हो मांगो। आज गणपति जी से क्या मांग रहे, कह रहे गणपति जी हमें वैसे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये गौतम ऋषि यहाँ रह रहे हैं ना, ये यहाँ से ये सब छोड़ छाड़ के अपना ये कहीं और चले जाए, हमें इनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। जब देखो जब महर्षि गौतम की बड़ाई होती रहती है। और जब महाराज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भगवान की आराधना कर रहे किसी का अमंगल करने के लिए, क्या कह रहे हैं
हे प्रभु कोई युक्ति बनाइए जिससे गौतम ऋषि ये स्थान छोड़ के कहीं और चले जाएं। आप एक गाय का रूप धारण कीजिए। क्या कह रहे हैं? गणपति जी से आज कह रहे हैं ब्राह्मण जन, कहने लगे कि आप गणपति जी एक कमजोर गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर के चरिए, और गौतम ऋषि जब आपको हल्का सा बाहर करने लगे तो उसी समय आप गिर जाना, और आप गौ रूप में होंगे। जैसे ही आप वहां पर गिरोगे आपकी मृत्यु होगी, तो गौतम ऋषि को क्या लगेगा? गौ हत्या का पाप। और जब गौ हत्या का पाप लगेगा तो हमको मौका मिल जाएगा, तब हम उनको भगा देंगे। और महाराज ऐसे ऐसे लोग भी हैं, किसी का अमंगल करने के लिए गणपति जी की आराधना करें। जरूरी तो नहीं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, वो तो गौतम ऋषि ने तो हालांकि किसी प्रकार से कोई बुरा नहीं किया, लेकिन ये लोग अमंगल कर रहे हैं। क्यों? ईर्ष्यावश, द्वेषवश, भयंकर जलन है। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि की चारों तरफ बड़ाई हो रही है। आज महाराज गणपति जी कहने लगे, देखो ये कार्य मत करो, तुम लोगों का अच्छा नहीं होगा। किसी के अमंगल को करने जाओगे तो तुम्हारा मंगल कभी नहीं होगा, इसलिए सबका अच्छा करने के बारे में सोचो। गणपति जी ने समझाया, लेकिन महाराज गणेश जी की बात किसी ने नहीं मानी। आज गणेश जी बेवश हो गए कि ठीक है ये कार्य, अब इन्होंने आराधना की है तो करना ही पड़ेगा। गणपति जी एक गाय का रूप धारण किए, वही गाय कमजोर गाय। आज गणपति जी कमजोर गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर के महाराज घास चरने लगे, जो चरने लगे। उसी समय गौतम ऋषि ने सोचा इसे भगाया जाए गाय को, तो गौतम ऋषि ने एक तिनका लिया और प्रेम सहित उस गाय को अपने खेत से बाहर करने लगे। लेकिन उस समय महाराज वह गाय धड़ाम से गिर पड़ी और गाय की मृत्यु हो गई। और जब गाय की मृत्यु हुई, चारों तरफ के लोग आ गए, महाराज हे गौतम ऋषि ये क्या कर दिया आपने? गौ हत्या कर दी, गौ हत्या कर दी। चारों तरफ महाराज, और जब गौ हत्या का पाप लगा, सबने आज गौतम ऋषि और अहिल्या को खूब बुरा भला कहा, अपशब्द कहे और उस स्थान से दूर कर दिया। हृदय में बड़ी ग्लानि हुई गौतम ऋषि के, क्योंकि गौतम ऋषि जानते नहीं थे कि ये कौन है। ये ब्राह्मणों ने मेरा अमंगल करना चाहा, ये बात नहीं जानते थे। गौतम ऋषि 15 दिन तक किसी दूसरे स्थान पर रहे, वापस आए उन्हीं ब्राह्मणों उन्हीं ऋषियों के पास, कहने लगे हे ऋषिगण, आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाऊं। तब उन्हीं ऋषियों ने कहा कि हे गौतम जी, यदि आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो आप सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कीजिए, और तो और गंगा जी को प्रकट करके गंगा जी में स्नान कीजिए, और गंगा जी में स्नान करके फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करो, तभी आप इस गौ हत्या के महापाप से मुक्त हो पाओगे। महर्षि गौतम बड़े सरल थे, विनम्र थे। महाराज तुरंत ही लग गए सारा प्रयास करने के लिए। आज पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। अहिल्या भी शिव की आराधना में जुट गई, एकाग्र मन करके भगवान शिव की आराधना करने लगी। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव आज साक्षात महर्षि गौतम को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे हे महर्षि गौतम, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए। आज गौतम ऋषि कहने लगे भगवान आप मेरे लिए गंगा प्रकट कर दीजिए, प्रेम सहित मैं उस गंगा में स्नान करके इस गौ हत्या के महापाप से मुक्त होना चाहता हूं। जैसे ही कहा मेरे भोलेनाथ जी कहने लगे हे महर्षि गौतम, आप तो सर्वथा पुण्यात्मा ही हैं, आप पापात्मा नहीं हैं, आपने कोई पाप नहीं किया। ये तो उन ऋषियों का षड्यंत्र था जिसके कारण आप यहाँ पर फंस गए। लेकिन अब मैं उन ऋषियों को दंड दूंगा जिन्होंने आपका अमंगल करना चाहा, उनका मंगल मैं कभी नहीं होने दूंगा।
भगवान शिव तुरंत ही आज क्रोधित हो गए क्योंकि भक्त को चोट पहुंचाई। गौतम ऋषि कहने लगे, हाथ जोड़ लिए, भगवान के पैर पकड़ लिए, शिव जी से कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, किसी को कोई श्राप मत देना, किसी का कुछ भी मत करिए। अरे धन्य है वो ऋषिगण, भले ही उन्होंने मेरा अमंगल करने का सोचा, लेकिन आज उन्हीं की कृपा से मुझे आपका दर्शन सुलभ हो पाया। भला सामर्थ्य थी जो मैं आपको प्राप्त कर पाता, लेकिन उनके कारण मुझे आपके दर्शन हुए, इसलिए वो धन्य है। मुझे उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी बदला नहीं लेना। आप मेरे लिए गंगा प्रकट कर दीजिए। और जब गंगा प्रकट करने की बात कही महाराज, आज भोलेनाथ जी तुरंत गंगा को आदेश किए, गंगा को प्रकट किया। आज गंगा साक्षात स्त्री रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव कहने लगे, गंगा तुम प्रेम सहित गौतम ऋषि को सकुटुंब पाप से रहित कर दो। यदि ये मानते भी हैं भूल चूक कोई भी पाप हुए हो तो सब मिटा दो। गंगा कहने लगी, ठीक है, मैं गौतम ऋषि को पवित्र करके, सकुटुंब पवित्र करके फिर आपके पास वापस आ जाऊंगा। शिव जी कहने लगे, नहीं नहीं गंगा, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक इसी पृथ्वी पर रहो। और जब महाराज कहा तो गंगा कहने लगी, प्रभु मैं यहाँ अकेली नहीं विराजूंगी, हाँ आपके बिना मैं कहाँ रहूंगी। तब मेरे भोलेनाथ जी कहने लगे कि हे गौतम जी, हे मेरे भोले बाबा आज कहने लगे कि हे गंगा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अनुरोध करने पर और गौतम ऋषि की सब प्रकार से उनका भी ध्यान रखते हुए मैं क्या करूंगा। कहा मैं यहीं पर मेरा एक दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा और वही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सारी सृष्टि में विख्यात माना जाएगा। और गंगा किसके द्वारा लाई गई? कहा गौतम जी के द्वारा, इसीलिए क्या कही जाएंगी? गौतमी गंगा। वहां पर उस स्थान पर त्र्यंबकेश्वर में जो गंगा जी प्रवाहित हैं वो गौतमी गंगा के नाम से विख्यात है। अद्भुत रूप में यहाँ गंगा जी त्र्यंबकेश्वर में गौतमी गंगा के नाम से विख्यात है और वो जो शिवलिंग है वो त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। आज प्रेम सहित शिव महापुराण में लिखा गया, सा गंगा गौतमी नामनालिंगम त्र्यंबकम मीरितम ख्याता ख्यातम बभूवाथ महापातकनाशनम। भगवान शिव और माता जगदम्बा प्रेम सहित यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ जाकर के सब प्रकार से व्यक्ति आनंद सहित अपने जीवन को कृतार्थ करता है। त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन कल्याणकारी है। यहाँ गौतम जी ने जब गौतम जी गंगा लेकर के आए तो जितने ऋषिगण थे जिन्होंने गौतम जी का अमंगल किया था वे भी आ गए कि चलो गंगा जी आई हैं तो हम पवित्र हो जाए, हाँ जो पाप किए हैं सब धुल जाए। तो महाराज तुरंत चले आए गंगा जी में। जैसे ही स्नान करने जा रहे थे गंगा जी उसी समय विलुप्त हो गई। क्यों विलुप्त हो गई? आज गौतम जी बड़े आश्चर्य में कि गंगा जी विलुप्त क्यों हो गई। गंगा जी ने आज गौतम जी से कहा, गौतम जी भगवान शिव इन्हें क्षमा कर, शिव इन ऋषियों को क्षमा कर सकते हैं, आप इन ऋषियों को क्षमा कर सकते हैं, पर मैं इन ऋषियों को क्षमा नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने आपका अमंगल करना चाहा और साधारण रूप में आकर के मुझ में अपने समस्त पाप छोड़ देना चाहते हैं। मैं इतनी आसानी से इन्हें स्वयं में दर्शन, स्वयं में स्नान करने नहीं दूंगी। देखो महाराज, हम लोग सोचते हैं ना पाप करो और गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ, पाप से मुक्त हो जाओ। प्रायः लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाप का दंड महाराज
भोगना पड़ता है। कहा देखो, गंगा जी में यदि समस्त व्यक्ति जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जी हमारे समस्त पापों को हर लेती हैं। गंगा जी एक समय भगवान नारायण से कहने लगी कि हे भगवान, यदि समस्त प्रकार के लोग मुझ में आकर के स्नान करेंगे और समस्त पाप मुझ में छोड़ करके जाएंगे, तो मैं इन पापों के बोझ से महाराज कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? इन पापों को मेरे सर से कौन उतारेगा? तब नारायण भगवान कहते हैं, गंगा तुम चिंता मत करो, साधारण जगत का व्यक्ति आएगा, तुम में स्नान करेगा, पाप से मुक्त होगा। तुम्हारे जितने लोग तुम्हारे अंदर पाप छोड़ करके जाएंगे, तुम में पाप छोड़ करके जाएंगे, तुम ये पाप क्या करोगे? तब यहीं पर नारायण भगवान कहते हैं कि जब कोई श्रेष्ठ संत साधु महात्मा धर्मनिष्ठ, धर्म का आचरण करने वाला, ब्रह्म को जानने वाला संत महात्मा आएगा और जब वो तुम में स्नान करेगा तो वो समस्त प्रकार से तुम्हारे पापों को हर लेगा और तुम प्रेम सहित पावन हो जाओगे। ऐसी दिव्यतम महिमा बताई। आज गौतमी गंगा जो है वो ऋषियों को स्नान नहीं करने दे रहे। तब गौतम जी ने कहा, हे माँ कृपा करो, स्नान करने दो। तब यहीं पर मैया कहने लगी, ऋषियों ने सुना, ऋषियों ने जाना कि गौतमी गंगा आज क्या प्रण रख रही हैं। तो गौतमी गंगा ने कहा, हे ऋषियों, आप जाइए, जाकर के 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा कीजिए और जब ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके आप वापस लौटेंगे तब मैं आपको अपने में स्नान करने दूंगी, उसके बाद ही आप पवित्र हो पाएंगे। और यही कार्य महाराज किया गया। समस्त ऋषि गए, 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की और फिर वहां से आने के बाद महाराज गंगा जी ने, गौतमी गंगा जी ने अपने आप में स्नान कराया, पवित्र किया।